नंबर 4, टू अंडरस्टैंड एंड टेकल द डार्क साइड ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हो, तुम इस सवाल पर क्या बोलोगे? पैसा नहीं है, किस्मत खराब है, या फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो? वेल, तुम्हारा जवाब कुछ भी हो, पर सच्चाई यही है कि तुम इस दुनिया की डार्क साइड को नहीं समझे। इस दुनिया के जो टॉप 1% लोग हैं ना, वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम इस चीप एंटरटेनमेंट से बाहर निकलो। एंटरटेनमेंट जैसे बॉस कौन जीता, एल्विस यादव, नागिन कौन है, इस एक्टर ने क्या खाया, क्या पहना, क्या विराट कोहली ने कितने ठोक, ये सब क्या है? मुझे लगता है ये सब तुम देखते हो, या फिर इन चीजों को देखना या ना देखना तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बिल्कुल गलत हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। ये चीप एंटरटेन, फालतू की रील्स, फालतू के मीम्स तुम्हें जानबूझकर दिखाया जाता है। अगर विश्वास नहीं होता तो इंस्टाग्राम खोल के देखो, फेसबुक खोल कर देखो, उसमें क्या दिखता है। जब पहली बार इंस्टाग्राम के उस सर्च बटन पर जाती हो, क्या देखते हो? तुम्हें सबसे पहले वो टॉक्सिक चीजें ही तो दिखाई जाती है। तुम रील्स के ऑप्शन पर जाओ, 1-2 घंटे से पहले वापस नहीं आने वाले। ऐसा क्यों होता है? तुम्हें क्या लगता है तुम कंट्रोल कर रही हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये जितने भी एप्स तुम यूज करते हो ना, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, अब तो धीरे धीरे यूट्यूब भी हो रहा है कि एल्गोरिदम, इनकी सेटिंग को कुछ ऐसी तरह से डिजाइन किया गया है ना, जिससे तुम्हें इस चीप एंटरटेनमेंट में फंसोगे ही फंसोगे। इसे बनाने वाली जो कंपनियां है ना, उन्होंने कई सारे अपने पैसे खर्च किए हमारी साइकोलॉजी को समझने में। इनकी कई सारी साइकोलॉजिस्ट की टीम ने साइकोलॉजिकल रिसर्च की है कि हम ह्यूमंस किस चीज से ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, चीज से ज्यादा एडिक्टिव बनते हैं। इसलिए जो एप्स है ना, वो बस तुम्हारी साइकोलॉजी से खेलते हैं और इसीलिए तुम्हें इसमें फंस जाते हो। इसीलिए वो टॉप 1% लोग तो कभी चाहेंगे ही नहीं कि तुम इस चीप एंटरटेनमेंट से बाहर निकलो। इस दिन तुमने इनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया ना, डीप कंसेप्ट के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, एक फिलोसॉफी, फिजियोलॉजी, तो इन लोगों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। जो इंसान इन डीप कंसेप्ट को समझता है ना, सवाल करेगा, और इस दुनिया में वही जीतता है जो सवाल करना जानते, जिनकी थिंकिंग रेशनल होती है। और ये रेशनल थिंकिंग तुम तभी विकसित कर सकते हो जब तुम ह्यूमन साइकोलॉजी और इस डीप कंसेप्ट को समझते हो। जो नंबर 5, टू अंडरस्टैंड द डीप कंसेप्ट ऑफ माइंड। हमारा माइंड एक ऐसा ऑब्जेक्ट है ना, जिसके अंदर इतनी सारी मिस्ट्री छुपी हुई है जिसे आज तक साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी मिस्ट्री तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि इतना पावरफुल है, जिसकी मदद से तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। लेकिन वो तभी होगा जब तुम इसके फंक्शंस को समझते हो, तुम ये समझते हो कि ये कैसे काम करता है। इसलिए जब तुम ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते हो ना, तो तुम अपने दिमाग के कुछ डीप कंसेप्ट को भी समझते हो, जैसे पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की मदद से तुम सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज कर सकते हो। एंड सेकंड, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसमिशन। यार, यहाँ पर सेक्स कहाँ से आ गया? ये तो पूरा फिजिकली होता है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें पता है, सेक्स जितना फिजिकल होता है ना, उससे कहीं ज्यादा मेंटली होता है। ये एक ऐसी एनर्जी है ना, जिसे तुमने फिजिकल से मेंटल की तरफ ट्रांसफर करना सीख लिया ना, तो ये तुमसे बहुत कुछ करवा सकती है। इस दुनिया के जितने भी अचीवर, ग्रेट लीडर हुए हैं ना, उन सभी ने इस आर्ट को सीखा है। चाहे वो विवेकानंद हो, या फिर अब्राहम लिंकन, मोहम्मद अली हो, या फिर स्टीव जॉब्स, यहाँ तक कि महात्मा गांधी हो या निकोला टेस्ला, इन सभी ने अपनी ग्रेटनेस को अचीव करने का राज सेक्स ट्रांसमिशन को ही बताया है। ये टॉपिक इतना बड़ा है ना कि इसे बाद में डिस्कस करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तो ये थे वो 5 रीजन जो तुम्हें कन्वर्स करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, और मुझे यकीन है कि तुम वो भी गए होगे। तुम्हें मैं 5 ऐसी बुक्स बताने वाला हूँ जिनकी मदद से तुम ह्यूमन साइकोलॉजी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 1, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। नंबर 2, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डेनियल कोलेमन। नंबर 3, सेपियंस बाय युवल नोह हरारी। नंबर 4, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। नंबर 5, थिंकिंग एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। तब चलिए कीप लर्निंग।